दिल्ली शहर की चमचमाती इमारतों के बीच एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट था। उस फ्लैट में रहती थी नीलम। उम्र महज 28 साल, गोरा रंग, लंबे काले घने बाल जो कमर से नीचे तक लहराते थे। आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगी हुई, होठ गुलाबी, और जिस्म ऐसा कि कोई भी एक बार देख ले तो नजर हटाने का मन ना करे। साड़ी पहनती तो पतली कमर में से ना भी झांकती। लोग कहते थे कि शुभम ने तो लॉटरी लगा ली है, पर नीलम को ये सब पता था कि उसकी खूबसूरती सिर्फ आईने के लिए बची है। शुभम सुबह 7 बजे निकलता और रात 11-12 बजे लौटता। आते ही फोन हाथ में लैपटॉप खोलता और मीटिंग खेलता रहता। नीलम जब पास बैठती तो बस एक लाइन, नीलम थक गया हूँ, सोने दे। नीलम रात को अकेले लेटती, तकिए को गले लगाती और सोचती, शादी के पहले तो रोज फोन पर घंटों बातें करता था। कहता था कि मेरे बिना जी नहीं पाएगा। अब तो मैं ही उसके बिना जीने को मजबूर हूँ। एक औरत को जो प्यार चाहिए, जो स्पर्श चाहिए, जो हंसी मजाक चाहिए, वो सब नीलम के हिस्से में सिर्फ ख्वाहिश बनकर रह गया था। फिर एक दिन शुभम ने कहा, सुनो, 2 दिन की छुट्टी मिली है, घर पर ही रहूंगा। नीलम का दिल उछल पड़ा। उसने सोचा, चलो कम से कम 2 दिन तो घर पर रहेगा। फिर शुभम ने अपने दोस्त दीपक को फोन मिलाया और बोला, दीपक चला घर आजा, आज मजे करते हैं। दीपक शुभम का बचपन का दोस्त था। साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़ाई की, सब कुछ साथ में किया था। उसने कहा, दीपक कविता भाभी को भी साथ ले आना। शुभम दीपक के घर अक्सर आता जाता था, पर नीलम कभी नहीं गई थी। आज पहली मुलाकात घर पर ही होने वाली थी। फिर शाम 7 बजे डोरबेल बजी। नीलम ने लाल रंग की जॉर्जेट साड़ी पहनी थी, बाल खोल रखे थे। दरवाजा खोला तो सामने दीपक और कविता खड़े थे। दीपक की हाइट 5 फीट 11 इंच, चौड़ा सीना, हल्की दाढ़ी और मुस्कान ऐसी कि दिल को छू ले। कविता ने उसका हाथ पकड़ रखा था। आइए ना, नीलम ने शर्माते हुए कहा। दीपक ने मुस्कुरा कर देखा और बोला, भाभी, शुभम ने तो बताया नहीं था कि उसने अप्सरा से शादी कर ली है। नीलम का चेहरा लाल हो गया। फिर खाना सबने साथ खाया, बातें हुई। दीपक और कविता के बीच जो केमिस्ट्री थी, वो देखकर नीलम का दिल जलने लगा। दीपक कविता के लिए प्लेट में रोटी तोड़कर रख रहा था। उसके मुंह पर लगी चटनी अंगूठे से पोंछ रहा था और कविता हंस हंस कर उसकी गोद में सिर रख दे रही थी। शुभम बस खाता रहा और फोन चेक करता रहा। खाना खत्म हुआ तो सब ड्राइंग रूम में बैठे। दीपक ने कविता को अपनी गोद में बिठा लिया। कविता ने शर्माते हुए कहा, दीपक, भाभी भैया के सामने शर्म आती है। दीपक ने हंसकर कहा, अरे मेरी जान को कोई शर्म नहीं आती, बस नाटक करती है। और उसने कविता की कमर में चुटकी काटी। कविता चीखी और हंस पड़ी। नीलम बस देखती रही। उसका दिल कह रहा था, मुझे भी कोई ऐसा छुए, मुझे भी कोई ऐसा चिढ़ाए, मुझे भी कोई गोद में बिठाए। रात को जब दीपक कविता चले गए, नीलम बिस्तर पर लेटी रही। आंख बंद की तो दीपक का चेहरा सामने आ गया। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, कविता को छूने का तरीका सब याद आ रहा था। नीलम ने तकिया गले लगाया और धीरे से सिसकी ली। अगले दिन सुबह शुभम फिर ऑफिस चला गया। घर खाली। नीलम नहाकर निकली तो उसने लाल रंग का नाइट गाउन पहना जो सिर्फ घुटनों तक था। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रही। फिर फोन उठाया और कविता को मैसेज किया, आज फ्री हो तो आ जाओ ना, अकेले बोर हो रही हूँ। धीरे धीरे कविता का आना जाना बढ़ गया। कभी कविता आती, कभी नीलम दीपक के घर चली जाती। दोनों औरतों की गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन चाय पीते हुए कविता बोली, तुम जानती हो दीपक मुझे कितना प्यार करते हैं। पिछले महीने मुझे हल्का बुखार हो गया था, बस 99 डिग्री। मैंने कुछ नहीं बताया, पर दीपक को पता चल गया। पूरी रात मेरे माथे पर गीला कपड़ा रखते रहे, दवा खिलाई, गोद में लिटाकर लोरी सुनाई, सुबह तक मेरे पास बैठे रहे। मैंने कहा, ऑफिस नहीं जाना। बोले, तेरी सेहत से बड़ी कोई मीटिंग नहीं। नीलम चुपचाप सुनती रही। उसका दिल धड़क रहा था। कविता ने और बताया, एक बार मैं नाराज हो गई थी, बस छोटी सी बात थी। दीपक ने मुझे मनाने
शाम को घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। मैं हंसते हंसते उसकी गोद में गिर पड़ी। नीलम की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, कितना अच्छा है दीपक, सारी औरतें खुशनसीब नहीं होती। रात को नीलम फिर बिस्तर पर थी। आंख बंद की तो दीपक का चेहरा सामने था। धीरे धीरे नीलम का दीपक के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनने लगी जिनमें वह दीपक का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जब भी शुभम घर आता नीलम कहती, चलो दीपक के घर चलते हैं, कविता बुला रही है। शुभम को कोई शक नहीं हुआ। वो खुशी खुशी चल देता। एक शाम दीपक के घर गए। बारिश हो रही थी। लौटने का प्लान था पर बारिश इतनी तेज कि शुभम बोला, रात यहीं रुक जाते हैं। कविता ने हंसकर कहा, हाँ हाँ सही है, आप यहीं रहो। रात का खाना खत्म हुआ। शुभम और दीपक बालकनी में सिगरेट पीने लगे। कविता और नीलम कमरे में थी। कविता बोली, मैं नहा कर आती हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। नीलम बाथरूम गई। उसने सोचा, आज मौका है। उसने लाल रंग का सैटेनाइट गाउन पहना, बाल खोल लिए, लिपस्टिक लगाई। जब वह बाहर निकली तो दीपक ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। शुभम और कविता किचन में कुछ लेने गए थे। नीलम धीरे धीरे उसके पास गई और सोफे पर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, दीपक जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कविता बहुत खुशनसीब है। दीपक मुस्कुराया और बोला, अरे भाभी आप भी तो कम नहीं, शुभम बहुत लकी है। नीलम और करीब खिसक कर बैठ गई। उसकी जांघ दीपक की जांघ से सट गई और धीरे से बोली, काश कोई मुझे भी आपकी तरह प्यार करता। दीपक एक पल को हड़बड़ा गया। उसने नीलम का हाथ हटाया और हल्के से हंसकर बोला, भाभी आप शुभम से बहुत प्यार करती हैं ना? वह भी आपसे बहुत प्यार करता है, बस जाहिर नहीं कर पाता। उसने उठकर पानी का गिलास लिया और किचन की तरफ चला गया। नीलम वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक तूफान। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे लगा कि दीपक ने उसे नोटिस तक नहीं किया, पर उसकी चाहत और बढ़ गई थी। अब वह ठान चुकी थी, वह दीपक को अपना बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बारिश की वह रात गुजर गई, पर नीलम के दिल में जो आग लगी थी वह ठंडी नहीं हुई। फिर 2 दिन के बाद सुबह सुबह कविता का फोन आया, नीलम आज शाम हमारे यहाँ आ जाओ ना, दीपक ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। कह रहा था कि भाभी कितनी अच्छी हैं। नीलम का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन हाँ कर दी। शाम को वो तैयार हुई। बालों में हल्का सा तेल लगाया ताकि चमके, होठों पर गुलाबी ग्लॉस। शुभम को बोला, चलो ना कविता के यहाँ चलते हैं। शुभम ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। दीपक के घर पहुँचे तो कविता ने गले लगाया। दीपक ने सिर्फ दूर से मुस्कुराकर नमस्ते किया। नीलम ने देखा कि दीपक उससे नजरें मिलाने में हिचक रहा था। खाना खाते वक्त भी दीपक कविता के साथ ही मजाक कर रहा था। नीलम से सिर्फ जरूरी बातें। नीलम का दिल जल रहा था। वो हर बार कोशिश करती कि दीपक उसकी तरफ देखे पर दीपक टाल जाता। फिर रात गहराए। शुभम और दीपक बालकनी में चाय पीने लगे। कविता और नीलम कमरे में थी। कविता बोली, तुम जानती हो दीपक मुझसे कितना प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते मैं ऑफिस से थक कर आई। दीपक ने बिना कुछ कहे मेरे पैर दबाए, फिर मुझे गोद में उठाया और बाथटब में गर्म पानी भरकर नहलाया। फिर मेरी पसंद का गाना बजाया और कंधे पर सिर रखकर सो गए। मैंने कहा कि तुम भी थके हो ना? बोले, तेरी थकान मेरी थकान से बड़ी है। नीलम चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें भर आई। उसने हंसकर कहा, कविता तुम बहुत लकी हो। कविता ने उसका हाथ थामा। शुभम भी तो अच्छे हैं, बस वो अपना प्यार दिखाते कम है। पर नीलम के दिल में अब सिर्फ एक ही नाम था, दीपक। रात को जब सब सोने लगे तो शुभम गेस्ट रूम में सो गया। कविता और दीपक अपने कमरे में। नीलम को सोफे पर लेटने को कहा गया। आधी रात को नीलम की नींद खुली। वो उठी और पानी पीने किचन की तरफ गई। वहां दीपक खड़ा था, फ्रिज से पानी निकाल रहा था, सिर्फ बनियान और लोअर में। उसकी चौड़ी छाती पर हल्के बाल, मजबूत बाजू। नीलम का मुंह सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, दीपक जी सोए नहीं?
दीपक पलटा और बोला, नहीं भाभी, प्यास लगी थी। नीलम पास गई और हिम्मत जुटा के बोली, दीपक जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दीपक ने ग्लास रखा और पूछा, बोलिए भाभी। नीलम की आंखों में आंसू थे। उसने दीपक का हाथ पकड़ा और बोली, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बहुत। आप जिस तरह कविता से प्यार करते हैं, जिस तरह उसकी केयर करते हैं, मुझे भी वैसा ही चाहिए। शुभम मुझसे प्यार करते हैं शायद, पर मुझे वह प्यार महसूस नहीं होता। मैं अकेली हूँ दीपक, बहुत अकेली। मैं बस आपके साथ बात करना चाहती हूँ, आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, बस इतना ही। दीपक एकदम से पीछे हट गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाभी, आप क्या कह रही हैं? ये गलत है। शुभम मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त। मैं उसकी बीवी को नहीं भाभी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्लीज़ आप ये बात भूल जाइए। नीलम रोने लगी। मैं कुछ गलत नहीं मान रही दीपक, मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ। आप मुझे इग्नोर मत करो। दीपक ने सख्ती से कहा, भाभी मैं आपसे बात करूँगा। दोस्त की बीवी के नाते बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छी हैं, पर मेरे लिए सिर्फ भाभी हैं और भाभी माँ जैसी होती है। कहकर दीपक अपने कमरे में चला गया। नीलम वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। फिर सुबह हुई। दीपक ने कविता को सारी बात बता दी। कविता हैरान रह गई। उसने दीपक से कहा, ये तो बहुत गंभीर बात है। नीलम बहुत अकेली है, हमें शुभम से बात करनी चाहिए। वो समझदार है, वो समझ जाएगा। शाम को जब शुभम और नीलम घर लौटे, तो दीपक और कविता उनके पीछे पीछे आए। ड्राइंग रूम में चारों बैठे। माहौल भारी था। दीपक ने पहले बात शुरू की, शुभम एक जरूरी बात करनी है। फिर उसने सारी बात बता दी बिना कुछ छुपाए कि नीलम को अकेलापन बहुत सता रहा है, कि वो उसकी केयर देखकर प्रभावित हुई। पर उसने कभी गलत इरादा नहीं रखा, बस प्यार और साथ की भूख थी। शुभम पहले तो चुप रहा, उसका चेहरा लाल हो गया। फिर उसने नीलम की तरफ देखा। नीलम रो रही थी, सिर झुकाए। शुभम ने धीरे से कहा, मैं समझ गया। फिर वो उठा, नीलम के पास गया और उसे गले लगा लिया। पहली बार कई महीनों बाद। सॉरी नीलम, मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया। मैं अपना करियर बना रहा था, पर तुम्हें खोने की कीमत पर नहीं। फिर दीपक और कविता चले गए। उस रात शुभम और नीलम देर तक बातें करते रहे। शुभम ने कहा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, हम छोटे शहर चले जाएंगे। मैंने बहुत पैसा जोड़ लिया है, अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। 3 महीने बाद शुभम ने नौकरी छोड़ दी। दोनों देहरादून शिफ्ट हो गए। एक छोटा सा घर लिया। सुबह सुबह शुभम चाय बनाकर लाता, नीलम के बालों में कंघी करता। शाम को साथ घूमने जाते। रात को लंबी लंबी बातें होती। शुभम ने वही सब करना शुरू कर दिया जो कभी दीपक कविता के लिए करता था। पैर दबाना, गोद में सिर रखकर गाना सुनाना, बेवजह गले लगाना। 1 साल बाद दीपक और कविता उनके यहाँ आए। चारों बहुत हंसे। कविता ने नीलम से कहा, कम ने देखा, सब ठीक हो गया ना? नीलम ने शुभम का हाथ थामा और मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। रात को खाना खाते वक्त दीपक ने गिलास उठाया और बोला, दोस्त वही जो वक़्त पर आंखें खोल दे। शुभम तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और नीलम भाभी तुम मेरे लिए हमेशा भाभी ही रहोगी। सब हंसे। नीलम की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। शुभम ने नीलम की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई थी, पर अब मैं जिंदगी भर भरपाई करूंगा। नीलम ने उसका हाथ चूमा और बोली, बस अब कभी अकेला मत छोड़ना। और उस दिन के बाद से उनके घर में फिर कभी अकेलापन नहीं आया। प्यार था, केयर थी, हंसी थी और सबसे ज्यादा साथ था। तो दोस्तों, दोस्त हो तो दीपक जैसा जो गलती सुधार दे, रिश्ता बचा ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली कहानी जल्दी आएगी। धन्यवाद।